हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैस की वीडियोस में। आज मैं आपको बताऊंगा कि रात को टूटता तारा क्यों दिखाई देता है और आखिर कैसे डायनासोर का इस पृथ्वी से अंत हो गया, उसके पीछे का रीज़न क्या है। और लास्ट में बात करेंगे कि अभी हमारे पास 24 घंटे का दिन है, ठीक है, और वो कब बढ़कर 30 घंटे का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य से सबसे नज़दीक बुध ग्रह है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी और उसका उपग्रह है चांद, वो फिर मंगल आता है और फिर बृहस्पति आता है। मंगल और बृहस्पति के बीच ये ग्रहों के छोटे छोटे कण होते हैं जिसको एस्ट्रोनॉइड कहते हैं, और ये सब सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अब क्या होता है, ये चक्कर लगाते लगाते आपस में टकरा जाते हैं एस्ट्रोनॉइड, क्षुद्र ग्रह से ऐसा भी कहते हैं। तो टकरा कर मंगल की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है और कभी कभार वो चल के सीधा चांद पे, पृथ्वी पे, शुक्र पे और बुध पे भी आ जाते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न है ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से इन सब पर एस्ट्रोनॉइड गिरते हैं, ठीक है। और अर्थ और मंगल के बीच चांद के है तो उस पर भी एस्ट्रोनॉइड गिरते हैं। उसकी बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं अर्थ की। अर्थ के चारों तरफ एक वायुमंडल होता है, ठीक है, जो कि हमारी रक्षा करता है, एक रक्षा कवच होता है। 640 किलोमीटर की एक परत होती है वायुमंडल की हमारी रक्षा करने के लिए। एक क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रोनॉइड को नाश कर देती है, क्योंकि हवा का प्रेशर इतना होता है कि वो एस्ट्रोनॉइड जल के खाक हो जाते हैं। उसका टेम्परेचर 1500 से लेकर 3000 तक उसका डिग्री सेल्सियस एस्ट्रोनॉइड चलने लगते हैं। उसका कहेंगे उल्का। और जब ये बड़े साइज़ के होते हैं तो पूरी तरह से जल नहीं पाते हैं, तो पृथ्वी पर गिरते हैं, तो उससे कहेंगे उल्का पिंड, ठीक है। एस्ट्रोनॉट जल के राख हो जाते हैं और कई बार बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट आते हैं तो पृथ्वी पर गिर जाते हैं। अब बात करते हैं कि रात को हमें टूटता तारा क्यों दिखाई देता है। क्या सच में कोई तारा टूटता है कि नहीं, और हम जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। तो ये दोनों बातें गलत है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये कोई टूटता तारा नहीं है, बल्कि एक एस्ट्रोनॉट होता है, और ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो जलने लगता है। वो ऐसा दिखाई देता है कि कोई तारा टूटते गिरा है। एस्ट्रोनॉट दिन और रात गिरते रहते हैं, बट दिन को सूर्य की रोशनी की वजह से हमें छोटे छोटे एस्ट्रोनॉट गिरते हैं वो दिखाई नहीं देते। अब बात करते हैं कि आखिर कैसे डायनासोर का इस धरती से विनाश हो गया। तो इसके पीछे का रीज़न एक उल्कापिंड है, जो कि 6 करोड़ साल पहले धरती पर पड़ा था, जो कि बहुत ही बड़ा था, जो कि इजिप्टा के नाम से जाना जाता है। वो जब पृथ्वी पर पड़ा तो इतना विस्फोट हुआ कि उसके छोटे छोटे पत्थर हवा में उड़े, और फिर गिरने के वक्त उसकी स्पीड इतनी थी कि वो जलने लगे, और जो भी उड़ने वाले डायनासोर थे वो हवा में ही मारे गए। और ये उल्का पिंड हाल ही के मेक्सिको की खाड़ी में गिरा था, और वहाँ का टेम्परेचर करीब 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। और पृथ्वी पर 10 तीव्रता का, जो कि आज तक का सबसे भयानक और सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला भूकंप आया, और समुद्र में सुनामी के रूप चलने सारा पानी धरती पर आ गया और ज्वालामुखी फटने लगा, और इसी के चलते उसमें से जहरीली गैस रेडिएशन निकलने लगा। इसी के चलते पृथ्वी के सारे जीव जंतु जानवर मारे गए। अब बात करते हैं चांद की। तो वहाँ पर भी एस्ट्रोनॉट गिरते रहते हैं, और इसी की वजह से चांद पर घटे ज़्यादा है। इसे क्रेटर भी कहते हैं। उल्का पिंड की वजह से जो सतह पर गड्ढा हो जाता है उसे क्रेटर कहते हैं, जो कि चांद पर बहुत ज़्यादा। इसका रीज़न ये है कि चांद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल ही नहीं है। जो भी उसके तरफ आएगा वो जल के ख़त्म ही नहीं होगा और गिर जाएगा चांद पर। इसीलिए चांद पर इतने दाग दिखाई देते हैं, क्योंकि गड्ढे ज़्यादा है। अब बात करते हैं, अभी पृथ्वी पर दिन 24 घंटे का है, राइट। बट मैं ये कहूँ कि 900 बिलियन साल पहले ये दिन 18 घंटे का था, तो क्या आप मानोगे? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। 900 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर दिन 18 घंटे का था, और इतने सालों में पृथ्वी पर उल्का पिंड बहुत सारे गिरे, और इसी वजह से पृथ्वी का वजन, जो भार होता है, वो ज़्यादा हो गया। कोई भी चीज़ पर आप वजन ज़्यादा दाब देते हैं तो उसकी स्पीड धीमी हो जाती है, जिसके चलते पृथ्वी की घूमने की स्पीड भी कम हो गई। इसीलिए आज 24 घंटे का दिन है, और 900 बिलियन साल बाद यह बढ़कर 30 घंटे का दिन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। तो जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।